भागलपुर में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अम्मा जी सेवा केंद्र दावत ए इफ्तार का आयोजन तातारपुर स्थित रामसर चौक पर किया गया, जिसमें विभिन्न दलों के दर्जनों समाजसेवी और राजनेता व शिक्षाविद मौजूद थे। इफ्तार पार्टी के बाद और अम्मा जी सेवा केंद्र द्वारा एम्बुलेंस सब वाहन भी शहर वासियों के लिए दिया गया और जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर विधायक अजीत शर्मा ने किया। इफ्तार पार्टी के बाद भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि माह रमजान रहमत और बरकत और जहन्नम से और आज़ादी का संदेश देता है और एक दूजे के प्रति मोहब्बत और भाईचारे के साथ इंसान का ईमान रमजान के पवित्र माह से मजबूत होता है और हमें मिलजुल कर एकता व भाईचारे का मिसाल और कायम करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा व संपादिका और सौहार्द बढ़ता ही और है और भाईचारा मजबूत होने से ही देश और तरक्की करेगा। और वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा सेवा केंद्र द्वारा ऐसा कार्यक्रम अनूठा और है और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी लोगों को बधाई दी और समाज में और देश के भाईचारे और कायम रहे और इसकी भी कामना की। इसका भी आपने उद्घाटन यहाँ पे किया, क्या मैसेज देंगे समाज में? इस रमजान के पवित्र महीने में आज अम्मा जी सेवा केंद्र द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसके तहे दिल से सभी जो यहाँ आए और जो यहाँ नहीं भी मौजूद है उनको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ यह जो सेवा समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो डेड बॉडी रखने का हो, एम्बुलेंस की सेवा जिसका उद्घाटन हम और कुलपति महोदय ने मिलकर किया, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए अच्छा काम सोच रहे हैं। अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और भी इनको शक्ति देगी और समाज का सेवा करें। फिर से ईद की मुबारकबाद तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन रमजान के इस पवित्र महीने में सभी भाई बहनों को फिर से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। द्वारा आयोजित इस रमजान के इफ्तार पार्टी पर आए हुए हमारे विधायक श्री अजीत शर्मा जी और इस संगठन के सभी आयोजक, यह बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजफर मुजफ्फर साहब को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यह सेवा का कार्य और इतना बड़ा पार्टी जो आप हर साल करते हैं। और देखिए डेड बॉडी रखने के लिए कभी कभी कितना कोरोना काल में जो है वो प्रॉब्लम होता था, खासकर बिस्वा पूजा के दौरान लगी आग, महिला पुरुष समेत 2 दर्जन से अधिक लोग झुलसे और चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। भागलपुर जिले के JLNMMCH मायागंज अस्पताल में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जले पेशेंट और अचानक पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे मायागंज अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और चीख पुकार से पूरा मायागंज गूंजने लगा। बांका के रजौन थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुर और लोढ़ैया के गुरु और गोरखनाथ आश्रम में बिस्वा की पूजा के दौरान और धूमना से पूजा करने के दौरान आग लग गई और आग से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती किया गया है और जिसका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। वहीं घटना के बाबत बताया जा रहा है कि गोपालपुर के लोढ़ैया और गोरखनाथ मंदिर में विश्वा पर्व को लेकर और भरतरी पूजा की जा रही थी और इसी दौरान मिट्टी के खप्पर में धूमना जलाया जा रहा था। वहीं जिसमें एक साथ तकरीबन 100 लोग धूमना से देकर पूजा कर रहे थे और उसी दरमियान तेज हवा के झोंके ना और धूमना में आग की चिंगारी को फैला दिया। वहां पूजा कर रही कई महिलाओं में से एक महिला की साड़ी में उस चिंगारी से आग लग गई और आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की और जिस दौरान आग सभी के कपड़ों में लगती और चली गई। सभी और अपनी
और जान बचाने को लेकर इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते और पूरे और मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोरखनाथ मंदिर में हो रही पूजा में मौजूद लोगों ने घटना के बावजूद भी और झुलसे लोगों को तुरंत रजौन के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया और जहां और सभी झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों में कई महिलाएं और पुरुष समेत और एक बच्ची भी जख्मी हुई है और वहीं एक की हालत और चिंताजनक बनी हुई है। और वहीं प्रत्याशी और मुकेश ने बताया कि पूजा कर रही महिलाओं को भीड़ थी और सभी एक बड़े कढ़ाई में धूमना डाले और जाले और चले जा रहे थे और उसी दौरान अचानक आग और भयावह पड़ी और एक महिला की साड़ी में आग लग गई और उसे छुड़ाने के क्रम में और कई महिलाओं के कपड़े और जल गए और कई लोग वहां पे घायल हो गए और लोग अभी मायागंज अस्पताल इलाज के लिए आए हुए हैं और घायलों में तकरीबन 35 से 40 लोगों की संख्या है। कितना आदमी लगभग घायल होते हैं? अब हाय ना बता पानी सर कितना आदमी आते नहीं अब के करना भाग रे के झटक अब हाय हमरो करे बात तमाम ने देखबा के करना भाग रे आदमी ढेरी झरकलो छै। हां ढेरी झटक कौन गांव छले? आगे पास की नाम है अपने? हां अपने नाम? सुबह आग लगा था। क्या लगा? धुमना जलाने में आग लगा था। कौन चीज में धुआं जल रहा है? माई पे गुरु खप्पर जलाने में। क्या आखिर क्या था वो? गुरु का पूजा हो रहा था। गुरु गोरखनाथ का पूजा हो रहा था। गुरु गोरखनाथ का पूजा हो रहा था, माई पे दे रहा था धुमना सबने, जो इस वजह से आग लग गया। सबको कैसे पकड़ लिया? सबको ऐसे पकड़ लिया, धुमना जो सबने दिया ना हवे के सहारे से सबके इधर आ गया आग। कितना आदमी जला हुआ? 20-25 आदमी जल गया। कहाँ कौन सा गाँव? लड़िया गोपालपुर। मेरा नाम क्या हुआ? हाँ जी, नाम क्या है आपका? नाम मुकेश शर्मा। बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर मां ने लगाई डीआईजी से जान माल की गुहार। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडलीय के केरिया गांव की रहने वाली इंद्रावती देवी के साथ उनके छोटे बेटे गुड्डू पांडे, बहू रसीम कुमारी, बेटा के साला लड्डू पांडे सहित अन्य 4 लोगों के द्वारा बूढ़ी मां, भाभी और बहन के साथ 11 तारीख की सुबह मारपीट की गई और इन लोगों के द्वारा बूढ़ी मां की और बड़ी बहू और बेटी के साथ छोटे भाई और उसके साले ने अभद्र व्यवहार भी किया और वहीं पीड़ित ने कहलगांव थाने में छोटे बेटे, बहू और उसके साले सहित 4 अज्ञात के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन वहीं कार्रवाई नहीं हुई थी और वहीं लाचार मां और बेटी और बड़ी बहू और पोते के साथ 3 दिनों तक होटल के कमरे में बंद थी और जिसके बाद न्यूज़ टीम पर खबर दिखाए और जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को उनके घर पहुंचा दिया और लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं होता तो देख बूढ़ी मां अपनी बहू और बेटी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलने पहुंची और लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के छुट्टी पर रहने के कारण सभी पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिली और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जिस पर डीआईजी ने डीएसपी से बात कर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं बूढ़ी मां का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी उन्हें डर लगा रहेगा और कि कहीं फिर उनका छोटा बेटा और उनके साथ फिर से मारपीट ना करे। नहीं, छुट्टी में थे। तो आप कहाँ गए? डीआईजी साहब? डीआईजी साहब के पास। क्या बताएं आप यहाँ? हाँ, सब बोले जो हमारे साथ हुआ है। हाँ। तो बोले डीआईजी साहब देखें, पढ़े और बोले कि ठीक है, हम डीएसपी साहब से बात करते हैं। हाँ। घर गए आप लोग उस दिन, क्या हुआ फिर? घर गए तो घर तो बंद था। हाँ। एक रूम था जिसमें कि हम लोग बैठे रहे और मैं तो बंद था। किसी के द्वारा पूछे
तो बोला कि नहीं, अगर हमारा घर छुएगी तो उसको चोरी का इल्जाम लगा देंगे, गोल्ड चोरी के। हम नहीं कुछ किए, उसी तरह रहे, एक ही रूम में रह रहे हैं। हाँ, बिना बिस्तर विस्तर का किसी तरह सोए हुए हैं। ये कहने वाला कौन था? वो हमारा लड़का बोला, उसका साला बोला, उसकी बहू बोली। तो घर आप ही ने बनाया होगा ना? हाँ, सब कुछ मेरा है। लड़का कुछ नहीं करता है, लड़का सर्विस नहीं करता है, पापा मेरे थे जमीन कुछ नहीं करता है। और अपने घर में भी आप तक नहीं सही से रह पा रहे हैं? मैं 25 साल से उसकी बहू यही कर रही है। मारपीट भी करता है बेटा? हाँ। पुलिस का क्या रवैया रहा कहलगांव में? उतना ध्यान दे रही है सर, लेकिन थोड़ा उतना हमको नहीं लगता है। खाली पुलिस पहुंचा के घर चली आई? हाँ हाँ हाँ। और बोल दी कि आपको क्या बोले, बेटी लोग के साथ इधर चले जाइए। बेटी के घर में जाके रहेंगे, बेटी का परिवार है, उसका आदमी है, वो मंजूर करेगा कि अपनी माँ के लिए के रखो। पुलिस बोली ये बात? हाँ, बेटी बहू के घर चले जाइए, थोड़ा दिन बेटी के घर, थोड़ा दिन रावती देगी। बेटा क्या करता है आपका? कुछ नहीं करता है। कुछ तो करता होगा, नेतागिरी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई शहर में जागरूकता रैली। भागलपुर में जैसे जैसे तपती गर्मी बढ़ती है और तेज हवा चलती है, अग्नि दुर्घटना से काफ़ी नुकसान होता है। वहीं अग्नि सेवा से बचाव को लेकर और अग्निशमन भागलपुर शाखा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि अग्निशमन भागलपुर शाखा द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं पे आपको बता दें कि यह अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्ष का थीम है राष्ट्रीय अवसंरक्षण के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। और अनुमंडलीय अग्निशमन और भागलपुर द्वारा शहर में रैली निकाली गई और जिसमें लोगों को अग्नि से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर जागरूकता किया गया। और जिला अग्निशमन सेवा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरेलू मीटर पर और कम से कम बिजली को खपत और करें। और वहीं उन्होंने कहा कि शहर में ज़्यादातर आगजनी और शॉर्ट सर्किट से होता है और अपने बिजली के कनेक्शन को मिस्त्री से दिखाते रहें और जिससे यह दुर्घटना ना हो। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा जागरूक रहे और वह सतर्क रहे। रैली निकाली मैराथन रैली मैंने लोगों के बीच अग्नि से बचाव की जागरूकता पैदा की जा सके। क्या संदेश देना चाहते हैं सुपरचो हम लोगों से, क्या अपील करेंगे? शहरी भाग के उपभोक्ताओं से मेरा अपील है कि वो विद्युत पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शहरी भाग में ज़्यादा अग्निकांड शॉर्ट सर्किट से लगते हैं। वो अपने घर के लोड को बराबर मेंटेन रखें, मिस्त्री से दिखलाएं और तार वगैरह को सुनिश्चित करें। परिचय अपना? मैं हरेंद्र कुमार सिंह, जिला अग्निशमन पदाधिकारी भागलपुर। ठीक, थैंक यू। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर से बिहार राज्य शिक्षा महाविद्यालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोप गुट की ओर से भारी संख्या में कर्मचारियों द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जुलूस घंटाघर से निकलकर समान न्यायालय पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी जमकर की। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दी गई है, जिसके कारण कर्मचारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और रिटायरमेंट के बाद 2000 से 2200 रुपये तक पेंशन मिल रहा है, जिससे उनका गुजरा भी नहीं हो पा रहा है। और वहीं इन लोगों का मांग है कि शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और प्रदर्शन के दौरान 11 गुट के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिस्सा लिया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरानी पेंशन और नीति लागू नहीं करती है तो यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी सभी विभागों से आए हुए हैं और हम लोग का सबका मांग है कि शिक्षक को, कर्मचारी को, पुलिस को, न्यायालय के कर्मी को, जितने रेलवे के कर्मी हैं, आयकर के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इवन कि IAS IPS को पुरानी पेंशन चाहिए।
2004 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर रखी है, 2005 के बाद जो है राज्य सरकार ने उन पेंशन बंद कर रखी है। इससे सभी कर्मचारी नाराज हैं। हमारे पेंशन के हमारे कुल राशि का 10% और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने अपने कर्मचारी के 14% काट के PFRDA को भेज रहे हैं, उस 24% पैसा का कोई लेखा जोखा नहीं है। कल हमें उस पर ओल्ड पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारा इतना पैसा जमा हो रहा है, प्रत्येक महीने में 24% जमा होके भी अंत में जब लोग रिटायर हो रहे हैं तो किसी को 2200, किसी को 2400, किसी को 1800 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये राज्य के भी राजस्व का नुकसान है और हमारे कर्मचारियों का भी नुकसान है। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस NPS को खत्म कीजिए, ओल्ड पेंशन को लागू कीजिए और जो भी शिक्षक कर्मी है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए ताकि उनको भी ओल्ड पेंशन मिल सके। ये हमारा हक है। मेरा नाम शशिकांत शशि है और हम सभी यहाँ पे कर्मचारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, प्रोफेसर हैं, कई सारे NOPS और मैं जिला सचिव हूँ NOPS का। ये हमारे राष्ट्रीय ये जिला अध्यक्ष हैं NOPS। MLA, विधायक, सभी तरह के मंत्रियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमारे राज्य कर्मियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक एकजुट होकर के केंद्र सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है उस योजना को अविलंब लागू करे और लागू करके हम तमाम कर्मचारियों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जिसके यहाँ हम 60 वर्ष की सेवा देते हैं, 60 वर्ष की सेवा देने के बाद जब निकलते हैं तो 2200, 3000 रुपया पेंशन हमें मिलता है। हमें वो पेंशन नहीं चाहिए, हमारा जो हक पुरानी पेंशन है वो चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे, उन्हें सड़क पर मजबूर कर देंगे। और अभी हम उन्हें कह रहे हैं इनकलाब के माध्यम से कि इन इनकलाब को सुन ले और मेरे पुरानी पेंशन योजना का जो मांग है उस मांग को अविलंब लागू करने का काम करे। श्याम नंदन सिंह, जिला सचिव, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट, भागलपुर। जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत किशनपुर में निर्माणाधीन 4 लाइन का काम जोरों से चल रहा है। इसको लेकर रविवार को सुबह 11 बजे के करीब स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन काम को रोक दिया और मुख्य मार्ग को करीब आधा घंटा बाधित कर दिया है। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया और जिस पर लोगों ने ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग कर रहे थे। और स्थानीय ग्रामीण और श्याम यादव ने कहा कि हम लोगों का खेत रोड के उस पार है और 4 लाइन निर्माण के बाद जाने आने में परेशानी होगी और इसीलिए हम अंडरपास या तो 4 लाइन का निर्माण कराया जाए ताकि हम लोगों को सुविधा हो सके। और वहीं ग्रामीण सदानंद यादव ने कहा कि और इस जगह बाईपास पर कई बार और लोग सड़क हादसे के शिकार हो चुके हैं। इसको लेकर 4 लाइन में अंडरपास या ओवरब्रिज दिया जाए ताकि आगे सड़क दुर्घटना ना हो। आसपास के दर्जनों गांव का रास्ता 4 लाइन से जुड़ रहा है। और वहीं हम लोगों की सूचना पर मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लाइन पैकेज 3 का निर्माण करा रही है और कंपनी मोटे और कालों के लिए GM और वो स्थानीय पुलिस और यहाँ पे पर मौके पर और पहुँची और लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। और वहीं GM और कनेश्वर कुमार तिवारी ने कहा कि मुख्य सड़क पर सीधा आने की बात कर रहे हैं और हम सर्विस रोड दे रहे हैं और लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे हैं और NHI और से बात करेंगे और 15 दिनों का समय लिया गया है और परिश्रम मिलेगा तो इस पर काम किया जाएगा। मेरा घर में 2 व्यक्ति एक्सीडेंट अभी घर में पड़ा हुआ है, दोनों का स्टील सेट है स्टील, एक तो के पैर में है, एक तो में। अभी हमको पैसा नहीं होता है, सरकार हमको मदद कर रहा है। आज खाना पैसा 2 लाख से ऊपर खर्च कर दिया। अभी यहाँ क्या किए? अभी यहाँ क्या किए? अभी कुछ नहीं, अभी तो यही इसको बंद कर रहा है। जो सब बंदे कर देगा तो हम लोग जाएंगे कैसे? मेरा खेत है इधर, कैसे हम छापेंगे बोलिए? क्या नाम है आपका? खेत है उधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम यादव है। बकरी नेमना सर सबके खेत है इन्ने, घर से इन्ने, जानो से हमरा इन्ने जैते हमरा कना का बाल बच्चा गरीब बरोद। अभी की करी लो जी?
काम करी नाला बना रहे थे नाला बन रहा रोड बंद कर हाँ की मांग करे जो हमरा चाहिए ओवर ब्रिज अच्छा अंदर ब्रिज साधन चाहिए हमरा बकरी नेमना मनुष्य सब गिरी बजरी रहे रामचंद्र यादव कर मिर्जापुर नहीं, इन लोगों को क्रॉसिंग के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारा इनको रास्ता जो दिया है वो सर्विस रोड से दिया हो, ठीक है। ये मेन कैरेज पे आने की बात कर रहे हैं। मेन कैरेज पे एक्सीडेंटल पॉइंट होता है गाँव का, जो हम नहीं दे सकते। सर्विस रोड इन्हीं लोगों के लिए दिया गया है कि सर्विस रोड पे लोग चढ़ेंगे, फिर यूपी के अंदर से घुस के फिर ऊपर चढ़ेंगे। डायरेक्ट हम जंक्शन देख के यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते। तो अभी किस आश्वासन पर ये लोग माने सर? किस आश्वासन पर? ये NHI से बात करेंगे ये लोग, ठीक है। भारत सरकार से बात करेंगे। अगर वो बोलता है हमें डिजाइन के अनुसार कि यहाँ आप जंक्शन बना सकते हैं तो फिर हम लोग आगे बनाएंगे। लेकिन सर फिलहाल अभी के लिए उनको हम छोड़ दिया हूँ। 15 दिन के लिए उनको बोल दिया कि 15 दिन में आप लोग देख लो, अगर हो सकता परमिशन हमको मिल जाएगा बनाने को तो बनाएंगे, नहीं तो सर इतने सारे लोगों की समस्या है जिसका कुछ समाधान तो होना चाहिए। छोड़े अभी ना, समाधान के लिए 15 दिन का टाइम अपना परिचय दे दिए सर, परिचय दे दिए। मैं कॉर्नेस कुमार तिवारी, मार्केट